नमस्कार, खंबागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अल्लाह की राह में दिन भर के भूखे प्यासे इबादत गुजारों ने शुक्र का सजदा कर पहला रोजा किया मुकम्मल। 7 साल के शम्मा ने भी रखा रोजा। राजस्थान में सीवरेज कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दबे, 2 की मौत। संभागीय आयुक्त एवं उनकी टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में किए औचक निरीक्षण, 166 मिले गए राशि। नब के स्टे मास्टर डॉक्टर दिनेश मीणा, आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने बोला धावा। राजस्थान में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा में मंगलवार तड़के सहरी का समय खत्म होने पर पहले रोजे की नियत की गई, फिर फजर की नमाज अदा की गई। कुरान पाक के पारों की तिलावत की मस्जिदों से लेकर घर कुरान पाक की तिलावत से रोशन रहे। खुशनुमा मौसम के साथ रमजान की अल सुबह शुरुआत हुई, पर सुबह 10 बजे के बाद आसमान से बड़ी ताबिश ने रोजेदारों को प्यास का एहसास दिलाया। जैसे जैसे सूरज छिड़ा, गर्मी से ज्यादा उमस बढ़ती गई। वहीं इस उमस भरी गर्मी में ही छोटे छोटे मासूम बच्चों ने भी पहला रोजा रख अल्लाह की बरगाह में दुआ मांगी। मस्जिदें नमाजियों से भरी रही। कोटा शहर सहित अन्य जगह पर पहले रमजान पर इफ्तारी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर इस्लामी स्कूल के 7 वर्षीय मोहम्मद शहमान ने भी पहला रोजा रखा। अल्लाह की बरगाह में मुल्क में अमन के लिए दुआ की। घरों और मस्जिदों में इफ्तार के आयोजन में सामूहिक रूप से इफ्तार किया गया। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। राजस्थान के सिरोही जिले में बुधवार सुबह सीवेज कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही ये सूचना प्रशासन तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत सभी बड़े अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। अबू रोड एसडीएम वीरामा राम ने बताया कि शहर के ब्रह्मापुरी रोड पर सीवरेज कंपनी का कार्य चल रहा था। बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे अचानक से मिट्टी धंस गई, जिसमें 4 मजदूर नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और रुड़ी की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया, जो इस वक्त घायल मजदूरों का इलाज कर रही है। बताते चले कि मजदूरों के मिट्टी में दबने की घटना का कारण लापरवाही माना जा रहा है, क्योंकि मौके पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं थे। भारतीय किसान संघ कोटा महानगर की ओर से गेहूं के 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद के लिए मुख्यमंत्री के नाम कोटा जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नई सरकार के गठन से पूर्व चुनावी संकल्प पत्र में गेहूं की 2,700 रुपए प्रति क्विंटल खरीद करने, डीजल के दामों में कटौती करने, किसान सम्मान निधि को 6,000 से 12,000 करने, डीजल के दामों में कटौती करने व तिलहन व दलहनी फसलों की 3 गुना तक एमएसपी पर खरीद बढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने वादे के विपरीत गेहूं की 2,400 रुपए प्रति क्विंटल खरीद शुरू करने व किसान सम्मान निधि में केवल 2,000 रुपए की ही बढ़ोतरी की घोषणा करने व घोषित राशि को भी किसानों के खातों में नहीं भेजने से किसान अपने आप ठग हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया तो भारतीय किसान संघ आंदोलन को मजबूर होना होगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में कोटा महानगर अध्यक्ष ब्रजराज नागर, पूर्व अध्यक्ष महावीर प्रसाद नागर, रमेश चंद्र पीडी डाकर, अर्जुन सिंह, जमाना लाल नागर, कमलेश जांगीर, राजेश कुमार, महेंद्र नागर मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। संभागीय आयुक्त कोटा उर्मिला राजौरिया एवं उनकी टीम ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय, एडीएम कार्यालय सहित कलेक्टर परिसर स्थित लगभग 20 कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 361 कार्मिकों में से 166 अनुपस्थित पाए गए। संभागीय आयुक्त प्रातः करीब 10 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर कार्यालय में परिवादों के निस्तारण की स्थिति, ई फाइलिंग, लंबित प्रकरणों, डिस्पोजल टाइम सहित विभिन्न जानकारियां ली। उन्होंने राजकाज पोर्टल इनबॉक्स चेक कर ई फाइल पेंडेंसी जांची, जो शून्य मिली। संभागीय आयुक्त ने कर्मचारियों की समय की पाबंदी के लिए कड़े कदम उठाने और अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एडीएम प्रशासन कार्यालय में भी जाकर ई फाइलिंग की स्थिति जांची एवं अन्य जानकारियां ली। एडीएम कार्यालय के बाहर मिलने के समय की
पट्टिका के संबंध में मुख्य सचिव के निर्देशों की पालना हेतु निर्देशित किया कि मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में परिवादों को प्राप्त करने के लिए लिंक अधिकारी का उल्लेख पट्टिका पर करवाया जाए। एडीएम कार्यालय से संबंध विभिन्न प्रकोष्ठ में जाकर संभागीय आयुक्त ने कार्मिकों से उनके कामकाज के बारे में जानकारी ली। राजस्व स्थापना, निर्वाचन अनुभाग, सामान्य अनुभाग, विकास अनुभाग का भी निरीक्षण किया। विकास शाखा में 2 ई फाइल 27 फरवरी से पेंडिंग मिली, जिनके त्वरित निस्तारण करने एवं डिस्पोजल टाइम में सुधार के निर्देश दिए। कार्मिकों से पीयूसी के निस्तारण एवं लंबित प्रकरणों, आमद एवं रवानगी इत्यादि की भी जानकारी ली। चालू वित्तीय वर्ष में मंत्रालय संवर्ग पदों की डीपीसी शेष होने की जानकारी मिलने पर इसके लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष में डीपीसी हेतु बैठक बुलाने एवं आवश्यक कार्यवाही करने की भी निर्देश जिला कलेक्टर को दिए। निर्वाचन अनुभाग में लोकसभा की तैयारियां, कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी ली गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी भी साथ रहे। उधर सुबह 9:30 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय की टीम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कमल कुमार मीणा, संयुक्त निदेशक आरएएन मालव एवं अन्य दल सदस्यों ने एडीएम सिटी सहायक कलेक्ट्रेट कार्यालय, एएलआर विभाग, तहसीलदार, एसआईजीपीएफ, एटीओ पेंशन, एआरओ कोटा, उत्तर एसीईएम कार्यालय, सहायक निर्देशक लोक सेवाएं, कोषालय, ईआरओ, लाडपुरा, उपखंड अधिकारी कोटा, ईआरओ कोटा, दक्षिण कार्यालय पहुंचकर हाजिरी जांची तथा हाजिरी रजिस्टर जब्त कर अपने साथ ले गए। संभागीय आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर सिटी, सहायक कलेक्टर, उपखंड अधिकारी कार्यालय में 140 में से 30 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। चुनाव ड्यूटी हेतु प्रतिनियुक्त 129 कार्मिकों में से 89 अनुपस्थित पाए गए, जिनके बारे में चुनाव कार्य से फील्ड में होना बताया गया। कलेक्ट्रेट परिसर के अन्य कार्यालयों में से 147 में से 47 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। राजस्थान में एसीबी लगातार भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई कर रही है। बुधवार को एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दौसा जिले महवा जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर दिनेश मीणा के दफ्तर पर धावा बोला। स्टे का मास्टर के रूप में मशहूर डॉक्टर दिनेश काफी समय से महवा जिला अस्पताल में तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर दिनेश मीणा को किसी प्रकरण को लेकर महवा एपीओ किया गया था, लेकिन फैसले पर स्टे लेकर वह महवा जिला अस्पताल में जमा रहा। आरोप है कि दौसा में सिलिकोसिस प्रकरण के तहत एक बार फिर डॉक्टर दिनेश मीणा को एपीओ किया और निर्देशनालय लगा दिया गया था, लेकिन वह वही बना रहा। गौरतलब है, आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी लगातार राजस्थान में कार्रवाई कर रही है और बुधवार को उसकी जद में डॉक्टर दिनेश मीणा भी आ गए और बुधवार को एसीबी ने डॉक्टर दिनेश मीणा के ठिकानों पर एसीबी ने धावा बोल दिया। न्यायालय से स्टे लेकर महवा में तैनात रहने में सफल होते रहे हैं। अखिल भारतीय गुज्जर महासभा तहसील दिगोदा श्री देव सेना संगठन राजस्थान द्वारा भाजपा कोटा जिला देहात अध्यक्ष प्रेम गुज्जर का किया स्वागत। समाजसेवी मायाराम गुज्जर ने बताया कि कन्हैयालाल गुज्जर, अध्यक्ष अखिल भारतीय गुज्जर महासभा तहसील दिगोद प्रदेश प्रवक्ता देवसेना संगठन राजस्थान के सानिध्य में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम जी गुज्जर का भव्य स्वागत सभा माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर मायराराम गुज्जर, कैलाश गुज्जर, श्याम मीणा आदि द्वारा स्वागत किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े के एक विवादित बयान के विरोध में राजस्थान एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज जयपुर की सड़कों पर उतरे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिस कारण मौके पर कुछ समय के लिए हड़कंप की स्थिति बनी रही। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस से हुई झड़प में कुछ कार्यकर्ताओं के चोटिले होने की भी खबर है। जानकारी के अनुसार भाजपा सांसद के एक विवादित बयान का विरोध जताने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ता आज सुबह एमआई रोड के नजदीक शहीद स्मारक पर एकजुट हुए थे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने भाजपा और विवादित बोलने वाले सांसद अनंत हेगड़े के विरोध में जमकर नारे लगाए। इसके बाद भाजपा सांसद के प्रतीकात्मक पुतला फूंककर आक्रोश जताया गया। इसके बाद देखते ही देखते मौके पर माहौल अचानक से बिगड़ गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का सामना पुलिस से हो गया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ गया। आखिर में कार्यकर्ताओं को पुलिस बसों में भरकर हिरासत में लिया गया और अलग अलग थानों में पहुंचाया गया। तब जाकर माहौल शांत हुआ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य दलों में चुनावी चर्चाओं का बाजार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के अपनी पुरानी पार्टियों से इस्तीफा देकर विरोधी पार्टी में शामिल होने का भी सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों कांग्रेस के करीब 2 दर्जन नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। तो वहीं चूरू संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा के दिग्गज नेता राहुल कांसवा भाजपा से टिकट नहीं मिलने के चलते नाराज होकर बीते दिनों कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें चूरू से लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया। लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद कई जगह विरोध के स्वर भी मुखर होते नजर आ रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा से जहां कई कार्यकर्ता नाराज हैं, तो वहीं अब राजस्थान कांग्रेस में वैभव गहलोत के पोस्टर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया पर विवाद भी छिड़ गया है। एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में एसओजी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच एजेंसी ने 2014 बैच के एक सब इंस्पेक्टर और उसकी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बहन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि भरतपुर एसपी कार्यालय में कार्यरत 21014 बैच के सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग ने अपनी बहन के बदले डमी कैंडिडेट को बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी। जांच में पता चला है कि सिहाग की बहन इंदुबाला और भगवती के बदले फर्स्ट ग्रेड शिक्षिका वर्षा विश्नोई ने परीक्षा दी थी। इसके लिए वर्षा को 15-15 लाख रुपए मिले थे। एसओजी के अधिकारी द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक 13 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा में वर्षा ने इंदुबाला की जगह परीक्षा दी। इंदुबाला ने परीक्षा पास की और 1129वीं रैंक हासिल की। इसी तरह 14 सितंबर 2021 को वर्षा ने भगवती बनकर परीक्षा दी। भगवती ने भी परीक्षा पास की और उसकी 229वीं रैंक आई। दोनों कैंडिडेट के बदले परीक्षा देने के लिए वर्षा को 15-15 लाख रुपए मिले। एसओजी ने 14 ट्रेनी एसआई को पहले गिरफ्तार किया था। उनमें जगदीश सिहाग की एक चचेरी बहन भी शामिल थी। उसे पूछताछ में एसओजी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। इसके बाद एसओजी ने जगदीश सिहाग और उसकी बहन को गिरफ्तार किया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान एसओजी को कुछ ठोस इनपुट मिले हैं। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी होगी, साथ ही आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी, क्योंकि ऐसे संगठित गिरोह का उद्देश्य अकुत संपत्ति बनाना होता है। इसीलिए संपत्ति जब्त करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि इस बीच 14 ट्रेनी एसआई की रिमांड 6 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। एसओजी ने 9 दिनों के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिनों की रिमांड पर भेजा। अल्लाह की राह में दिन भर के भूखे प्यासे इबादत गुजारों ने शुक्र का सजदा कर पहला रोजा किया मुकम्मल। 7 साल के शम्मा ने भी रखा रोजा। राजस्थान में सीवरेज कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दबे, 2 की मौत। संभागीय आयुक्त एवं उनकी टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में किए औचक निरीक्षण, 166 मिले गए राशि। नब के स्टे मास्टर डॉक्टर दिनेश मीणा, आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने बोला धावा। राजस्थान में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज, दौड़ा कर पीटा। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।